सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हम चर्चा कर रहे थे इंद्रियों के विषय में और महर्षि मनु का एक श्लोक जो हमको संदेश देता है कि जो हमारी कामनाएं हैं उन कामनाओं को पूरा करने के लिए जितना भी हम भोग भोगते हैं उन भोगों को भोगने से हमारी जो तृष्णाएं हैं, जो हमारी कामनाएं हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं वो कभी भी पूरी नहीं होती हैं, अपितु उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, वो और ज्यादा बढ़ती जाती हैं। शारीरिक मानसिक कमजोरी आती जाती है, इंद्रियां हमारी जो है शिथिल होती जाती हैं, लेकिन वो चाहत, वो इच्छाएं, वो वासनाएं सतत बढ़ती जाती हैं। इसलिए हमको सावधान हो जाना चाहिए कि हम इन वासनाओं से दूर हटें, इनके पीछे हम ना भागें। तो आगे बढ़ने से पहले आप में से किसी का प्रश्न हो तो पूछिए। ओम स्वामी जी, अभी आपने कहा था कि जो हमारी इंद्रियां हैं हमें इनके लिए नए नए एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, नए नए प्रयोग नहीं करने चाहिए जी। आज के समाज में ज़्यादातर यही है कि नई नई रिसर्चेज होते हैं और उसमें जैसे अभी हमारे पास कोई मोबाइल है वो सामान्य था, फिर और नई टेक्नोलॉजी आ गई, नई आ गई, तो इसमें हम चाहते हैं कुछ नया मिले क्योंकि उसके फंक्शन और नए कुछ होते हैं, तो नया सीखना पड़ता है और नए रिसर्च होते हैं। अगर हम वैदिक परंपरा में जाएंगे तो उस समय ये चीज़ों का तो कोई था नहीं, तो आज अगर उसकी ओर हम जाते हैं तो हमारी इंद्रियां तो उसमें आसक्त होंगी और आसक्त होंगी तो निश्चित रूप से उसमें और अच्छा करना चाहेंगे जी। तो इस तरह से हम जो आज अब देखते हैं कि जो जिस परंपरा में हम थे उससे हम हटते चले जा रहे हैं जी। और जैसे पहले ऐसी नहीं था, ये चीजें नहीं थी, सुविधाएं नहीं थी, तो हम उस पर कुछ समय निकाल पाते थे, लेकिन आज हम तो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो फिर कैसे हम उसको ये कहें कि हम उसमें आसक्त ना हो और फिर हम एक तरफ ये कहें कि हम संसाधन और विकास में हम आगे हमें बढ़ना चाहिए। जैसे हम मंगल ग्रह में भी जा रहे हैं तो उसके लिए रिसर्च करने पड़ेंगे, रिसर्च करने पड़ेंगे तो हमें नए नए उन माहौलों में रहना पड़ेगा। तो कैसे दोनों में सामंजस्य बनाया जाए कि वैदिक परंपरा में और भौतिक परंपरा में सामंजस्य कैसे बने, इसमें थोड़ा सा प्रकाश डालें आज के युवाओं के लिए और सबको जानकारी मिले। ओम। जो आपका प्रश्न है कि नए नए प्रयोग हमको नहीं करने चाहिए, जो मैंने कहा उस पर आपने ये बात कही कि यदि हम नए नए प्रयोग नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। बिल्कुल बात सत्य है, लेकिन जिस दृष्टि से ये बात शास्त्रों में कही जाती है कि हम अपनी इंद्रियों को, मतलब ऐसा कहीं नहीं है कि आप आंखों का प्रयोग जो है नई नई तकनीके के लिए मत करिए, कानों का प्रयोग नई नई तकनीके के लिए मत करिए, या मन से जो अभिध्यान है, जो चिंतन है, जो मनन है, अपने जीवन को विकसित करने के लिए, इस संसार को विकसित करने के लिए, या देश काल परिस्थिति में ज्ञान विज्ञान को बढ़ाने के लिए, भाई अभी जो परिस्थिति है उससे निपटने के लिए कुछ हमारी जो है सरकारी कुछ नीति होती हैं कि भाई अब ये समस्याएं हैं, जल का जो है अभाव हो रहा, जल संकट हो रहा, इससे निपटने के लिए क्या करना चाहिए, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, इसके से निपटने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसको, या चारों ओर सुरक्षा का अभाव है, उस सुरक्षा को हम बहुत ही अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या क्या नई नई तकनीकें कर सकते हैं, उसको करने के लिए निषेध नहीं है, परंतु जो इंद्रियों की बात है, जो काम है, जो क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, लोभ है, जो वासनाएं हैं, जो हमारी इंद्रियों के तेज को क्षीण कर देती हैं, जो अब्रह्मचर्य है, जो हिंसा है, जो लूट घसोट है,
इनसे जो व्यक्ति इनमें कोशिश करता है कि नहीं ये तो कुछ नहीं है, अगर हम शास्त्रों की बात ना माने तो निश्चित रूप से हमारा जीवन तो केवल प्रयोग में ही चला जाएगा। हमारे ऋषियों ने जब बताया है कि ये मन और इंद्रियां, ये भोग और ये योग ऐसा जीवन है, ये ऐसा जीवन है, तो इसमें जो कल्याणकारी है ऐसा जीवन, संयमित जीवन जिएंगे तो जीवन में आपको हर प्रकार से सुख, शांति और आनंद की अनुभूति होगी। और यदि आपने मनमाने ढंग से, जैसे पाश्चात्य जो सभ्यता है, पश्चिमी जो लोग हैं, वो तो खैर अब धीरे धीरे भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं, अपने जो है भोजन में भी परिवर्तन कर रहे हैं, अपने आचरण व्यवहार में परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन हमारी क्या स्थिति है? इस स्थिति में मेरा निवेदन ये है कि जैसा हमारे ऋषि मुनि संकेत कर रहे हैं कि अपनी वाणी व्यवहार को, अपने आचरण को, अपने चरित्र को, अपने सदाचार को, अपने अष्टांग योग को हम कैसे अपना करके जीवन में उत्थान कर सकते हैं, उसको जरूर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे ये तो बस किताबी बातें हैं, ऐसा नहीं। हमको एक एक जो संदेश है, जो उपदेश है, उसको जीवन में उतार करके परीक्षण करना चाहिए कि वास्तव में सत्य है कि नहीं। परंतु यदि मनमाने ढंग से अरे कुछ नहीं होता इससे, तो निश्चित रूप से हानि होगी। और दूसरी बात यह है कि आज जो है तकनीकी युग है, आज का जो युग है वो तकनीकी है, और निश्चित रूप से तकनीकी का प्रयोग करना भी चाहिए, परंतु इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इससे किसी की हिंसा तो नहीं हो रही, या मनुष्य के जीवन में हमारे पास पड़ोस के जो जीव जंतु रहते हैं उससे कोई विशेष हानि तो नहीं हो रही है, या मेरे द्वारा जो भी आचरण हो रहा है ये हिंसा से युक्त है या अहिंसा से युक्त है। अष्टांग योग की हमने पीछे जो यम नियम आसन आदि की चर्चा की थी, तो उसमें बहुत सारी चर्चा की है, उसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो युवक हो या युवती हो। इंद्रियों का यदि संयम करेगा, वो चाहे ये आधुनिक युग हो या प्राचीन काल का हो या आगे आने वाला युग हो, जो इंद्रियों का संयमन करेगा, जो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, जो अष्टांग योग का पालन करेगा, उसके जीवन में उन्नति ही उन्नति है, कभी अवनति नहीं होगी। उसका तेज, उसका ओज, उसका जो समस्त जो भी क्रियाकलाप है समग्रता से जीने वाला, वो अपने जीवन को भी धन्य करेगा, अपने समाज, अपने परिवार, अपने राष्ट्र को भी धन्य करेगा। और यदि वो भोगों में फंस गया तो स्वयं डूबेगा और दूसरों को भी ले डूबेगा। इसलिए ये जो यहाँ पर निवेदन है, ऋषियों का जो संदेश है, उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। अभ्युदय और निश्रेयस दोनों ही हमारे लिए वरदान है। अभ्युदय भी हमको करना है और निश्रेयस को भी प्राप्त करना है। बिना अभ्युदय के निश्रेयस पूरा नहीं हो सकता। शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और ये वैश्विक उन्नति के साथ साथ हम अपने मोक्ष की जो उन्नति है या मोक्ष की जो प्राप्ति है तभी सिद्ध कर सकते हैं। अभी आपने कहा कि अभ्युदय निश्रेयस अधर्मा, जी, अभ्युदय और निश्रेयस दोनों सिद्ध होने चाहिए निश्चित रूप से। लेकिन एक बात आज आती है सामने की, जैसे अमेरिका है जी, आज समृद्ध देश है जी, इसने अभ्युदय बहुत कुछ कर लिया, हाँ, उस ओर आज पूरी दुनिया बढ़ रही है, तो क्या ये अभ्युदय उचित है जिस तरह से वहां हो रहा है? और अमेरिका की क्या स्थिति है ये तो वहां जाकर के ही पता चलेगा, परंतु वो भोगोन्माद से त्रस्त है और अब वो अध्यात्म की ओर आ रहा है। आपको पता होना चाहिए कि वहां जितना लोग आध्यात्म के लिए दौड़ते हैं या प्रयास करते हैं कि नहीं वास्तव में यही जीवन है, वो समझ रहे हैं इस बात को और धीरे धीरे उस पद्धति को अपना रहे हैं, जो वैदिक जीवन पद्धति है उसको धीरे धीरे अपना रहे हैं। तो यहाँ मेरा ये कथन है कि जो हमारी प्राचीन परंपरा है, जब चाहे रूस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे अमेरिका हो, उसको जब वो धीरे धीरे ग्रहण कर रहा है, तो हम अपनी थाती को, अपनी धरोहर को क्यों ना आत्मसात करें? हम उनके जो है मार्ग पर क्यों जाएं कि भोग के बाद रोग आएगा और रोग के बाद फिर योग करो, फिर अपने को जो है इलाज करो। इसका ये नहीं होना चाहिए।
जब हमारे ऋषियों ने एक हाईवे दे दिया है तो हम पगडंडी में क्यों जाएं? एक स्पष्ट रास्ता दे दिया है, बिना किसी जो है बाधा के आप पहुंच सकते हैं दिल्ली, तो फिर इधर उधर के मार्ग से जाकर के अपनी भी हानि करनी है, साधन की भी हानि करनी है, और पता नहीं वो मिले कि ना मिले, इसमें संशय है। इसलिए इस बात को कहा है। ठीक है, लेकिन स्वामी जी ये बात सत्य है, आज जैसे मोबाइल का अभी 4G आ रहा है, 5G आने वाला है, ये साइंस भी इस बात को स्वीकार करती है कि ये जो विकास है इसमें आगे चल के बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला, बहुत बड़ा ये नुकसान विकास भी है और विनाश भी है। जब संतुलित जीवन नहीं होगा, संतुलित वस्तुओं का प्रयोग नहीं होगा, समत्व युक्त नहीं होगा, समता से युक्त नहीं होगा, तो निश्चित रूप से ये जो है चाहे 4G हो जाए, चाहे 5G हो जाए, चाहे 6G आ जाए, लेकिन गुरुजी, माताजी, पिताजी की बात को जो नहीं मानेगा वो जीवन में जी करके भी कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, कहीं इस विकास ने स्वामी जी व्यक्ति की आयु को घटाया है, पर्यावरण को प्रदूषित किया है। अनेक प्रकार मैं मानता हूं, जैसा मैंने सोच पाया हूं, कि विकास का तात्पर्य है उन संसाधनों को बढ़ाना, भौतिक संसाधनों को बढ़ाना जिससे व्यक्ति का विकास हो, जबकि संसाधनों को, विकास का तात्पर्य परम पूज्य स्वामी जी महाराज भी कहते हैं कि व्यक्ति के लिए विकास या व्यक्ति का विकास। हमने संसाधनों का विकास करके व्यक्ति का विकास नहीं किया, संसाधनों का विकास किया, जबकि आवश्यकता थी कि व्यक्ति स्वस्थ ज्यादा होता, बीमार कभी ना हो, दीर्घायु होता, चरित्रवान होता, ये चीजें। इसमें समष्टि, व्यष्टि से समष्टि की सेवा के लिए। जी अभिषेक जी। ओम स्वामी जी। मेरा प्रश्न था कि आपने कहा कि जो विषयों में फंसा हुआ है जी, वो बंधन है उसके लिए, लेकिन मेरा इसमें सवाल है कि विषय फिर ये क्या है, और हम जिस डेवलपमेंट सेक्टर या सोसाइटल सेक्टर का बात करते हैं जी, वहां पर तो सिर्फ और सिर्फ विषयों की ही बात होती और व्यक्ति वहां पर फंसा रहता है। जी, तो ये यहाँ पर तो सही है, इस परिवेश में, इस एनवायरनमेंट में इट्स फाइन कि हाँ वो सब चीजें ठीक है जी, बट हम जब वहां निकल के जाते हैं और जहाँ बातें सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजें की होती हैं, विषयों की होती है, जी, तो उसमें व्यक्ति अपने आप को कैसे संतुलित रखे और उसमें अपने आप को क्या देखता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपका है कि व्यक्ति कैसे बचे। चारों ओर भोगोन्माद है, चारों ओर लोग इतने जो है संकुचित विचारधारा के होते जा रहे हैं कि उनको उनकी सुख सुविधा चाहिए, उनकी इंद्रियों की उनको तृप्ति चाहिए, और उनके आसपास कि लोग उससे सुख पाते हैं या दुख पाते हैं, इससे उनको कोई लेना देना नहीं होता है। वो विद्या थी, विद्या क्या थी? तो कहा सा विद्या या विमुक्तये, सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वो होती थी कि जिससे व्यक्ति की विशेष प्रकार की मुक्ति होती थी, उसके दोषों से मुक्त हो जाना, उसके काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, द्वेष आदि जो अवगुण थे उससे व्यक्ति मुक्त हो जाए, ऐसी विद्या पहले होती थी। लेकिन आज की विद्या क्या है? लोग विद्या इसलिए अर्जन करते हैं सा विद्या या नियुक्तये। वो विमुक्तये था और ये नियुक्तये कि भाई उससे लेना देना नहीं तुम्हारे अंदर कितना काम क्रोध बढ़ रहा है, ये लेना देना नहीं है कि तुम्हारा नैतिक उत्थान हो रहा है कि पतन हो रहा है। इस शिक्षा से लेना देना नहीं है कि तुम्हारी मानसिक और शारीरिक स्थिति कैसी है। तुमको अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी सोसाइटी में लोगों से, बड़े बड़े लोगों से मेलजोल हो, मॉडर्न आपको लोग कहें, हाई फाई लोगों से, वीवीआईपी लोगों से विशेष परिचय हो, तो लोग बोले ये इसका जीवन बड़ा सफल है, ये बहुत अच्छा है। ये जो धारणा है यही हमारे नैतिक पतन का कारण है। आज का जो विद्यार्थी है, जिसके जीवन में आध्यात्म है, जिसके माता पिता आध्यात्मिक हैं और ऐसे गुरु जनों का सानिध्य है, ऐसे आचार्यों का सानिध्य है जो उसको बताते हैं क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या ग्रहण करने योग्य, क्या ग्रहण करने की योग्य नहीं है, तो वो बड़ी सोसाइटी में जाने पर भी विनम्रता नहीं भूलता। अच्छे लोगों के पास, वीवीआईपी लोगों के पास जाने पर भी वो अपने शील को, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है। लेकिन जो मध्यम वर्गीय लोग होते हैं, इस बात को खेद के साथ कहना पड़ रहा है,
वही अधिक उत्थान भी करते हैं और वही अधिक पतन को भी प्राप्त करते हैं। हो सकता है मेरे इस बात में किसी को आपत्ति हो सकती है, लेकिन अधिकांश जो देखा जाता है, नशा या जो भी दुर्गुण है, उनमें सबसे ज्यादा किसकी हानि होती है? मध्यम वर्ग की। और वो जब या तो बहुत उच्च घर का हो, कुलीन घर का हो, या बहुत नीचे घर का हो, ये माने नहीं है, लेकिन ये विशेष है कि उसको ज्ञान कैसा है, उसके संस्कार कैसे हैं, उसके माता पिता, उसके गुरु आचार्य कैसे हैं, और उसको जो जहां पर वो है वो संसार कैसा है, वो संसार का तात्पर्य वो परिवेश कैसा है। और अगर परिवेश अच्छा है, माता पिता ने संस्कार अच्छे दिए हैं, पूर्व जन्म के भी संस्कार अच्छे हैं, तो फिर उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। हाँ, जैसे मैंने पिछली कक्षाओं में भी चर्चा की थी, ये है तो बड़ा कठिन काम, इतना सरल नहीं है। मैंने एक बात कही थी कि बहाव के विरुद्ध बहना ही पौरुष है। जल बह रहा है और उसमें तो एक तिनका भी बह जाता है, लेकिन जो धारा बह रही है उसमें स्थिर रहना, उसमें खड़े रहना, डटे रहना, या उसके विरुद्ध बहना, अर्थात जो हमारा जो है भौतिक, हमारा जो नैतिक, हमारा जो आध्यात्मिक उत्थान है, जिसमें मेरे जीवन का उत्थान है, इस जगत का उत्थान है, उसके लिए व्यक्ति जो कटिबद्ध रहता है वो कभी भी गलत काम नहीं करता, विषयों में कभी फंसता नहीं है, क्योंकि उसको जान रहता है कि ये रास्ता ठीक नहीं है। और जो भटकता है, जो ज्ञान युक्त जीवन नहीं जीता है, तो निश्चित रूप से वो 2-4 नहीं, सैकड़ों लोगों को भी बर्बाद कर देता है अपने साथ साथ। क्रीम थोड़ी होती है, क्रीम बहुत कम होती है, लेकिन दूध ज्यादा होता है। उसको जो मलाई होती है, स्वामी जी को ज्यादा जानकारी है, तो मलाई कम ही होगी। और दही जमा दिया, उसको मथ दिया, तो उसकी छाछ ज्यादा हो जाएगी, मक्खन थोड़ा ही निकलेगा। तो कहने का आशा यह है कि इसमें हमको चिंतित न होने की आवश्यकता नहीं है, ये सदा से है, सदा रहेगा। अपने कर्तव्य को हम देखें, अपने जीवन को देखें, और अपने कर्तव्य में हम सदा आगे बढ़ते जाएं, ये दुनिया बढ़ती जाएगी, आपके साथ लगती जाएगी। ये जरूरी नहीं कि मैं दुनिया को बदल के रख दूंगा, नहीं, अपने लक्ष्य को आप सामने रखिए और कर्म करते जाइए। निश्चित रूप से आपका और आपके साथ लोगों का कल्याण होगा। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के जीवन को देखिए, परम पूज्य आचार्य श्री के जीवन को देखिए, उन्होंने अपने जीवन को संवारा है और इस संसार को भी संवारा है। हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों ने उनको सुन करके, उनके द्वारा दी गई शिक्षा को ग्रहण करके अपने को नया जीवन प्रदान किया है। जी स्वामी जी। ओम स्वामी जी। जी। कामना के बारे में बहुत सारी चर्चा हो रही जी। कामना दुख की कारण है जी। और ऐसे सुने जैसे गौतम बुद्ध जी बताए, कामना के विनाश में दुख का विनाश। हाँ, इच्छा ही दुख का कारण है। इच्छा ही दुख का कारण है। हाँ। तो कामना 2 तरह के ऐसे असर होता है साधक के जीवन में। हाँ। जैसे हमें एक कामना को मान लिया, भोग लिया, फिर उसका दूसरा ऑप्शन आ जाता है। जी। दूसरे साइड में देखते उसको कुछ प्रयास करके हटा देते, वहां भी दूसरा ऑप्शन आ जाता है। एक तो हटा दिया, दूसरा फिर आ जाता है। जी। वो दोनों तरफ से समत्व रखा करके कैसे एक साधक अपने जीवन को आगे ले सकते, उसी के बारे में थोड़े। जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और सारे संसार के व्यापार भी करना चाहते हैं, कार्य भी करना चाहते हैं, वो गृहस्थी में है तो उसको गृहस्थ धर्म का पालन भी करना। जैसे अभिषेक जी भी पूछ रहे थे कि कोई कारपोरेट जगत में सेवा देता है, कोई बड़ा ही जो है ऑफिशियल व्यक्ति है, या ऐसे सोसाइटी में रहता है जहां पर उसको सारे कार्य करने पड़ते हैं, तो अपने को कैसे वो बचाए उससे। तो उसके लिए निश्चित रूप से ये जो हम पढ़ रहे हैं उसमें अष्टांग योग का पालन जितना हो सकता है वो करे,
और क्रिया योग को सदा वो करता रहे। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। हम जितना हो सकता है अपने को सुख दुख मान अपमान सर्दी गर्मी लाभ हानि जो भी हो उसमें ऊपर उठाने का प्रयास करें, थोड़ा सा तप करें। लोग आज तप से डरते हैं या तप के नाम पर केवल ढोंग करते हैं। ऐसे ढोंगियों से बचना चाहिए। सच्चे और अच्छे बन करके जैसा ऋषियों ने कहा है वैसे तप को ग्रहण करना चाहिए, अंगीकार करना चाहिए और स्वाध्याय कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है उसके जीवन में बहुत अच्छाइयां आ जाती हैं, बुराइयां धीरे धीरे निकल जाती हैं। सच्चे मन से स्वाध्याय करे और ईश्वर का प्रणिधान करे। उठते बैठते सोते जागते जो भी वो कार्य कर रहा है उसको ईश्वर अर्पण करना। ईश्वर प्रणिधान की हमने बहुत सारी पीछे चर्चा की थी कि जो कुछ भी मुझको मिला है, जो भी सामर्थ्य मेरा है, उस परमात्मा का गुणगान करते रहना और अपने सभी सेवाओं को उसके अर्पण करना। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो ऐसे व्यक्ति जब कार्य करेगा तो वो कभी भी दुखी नहीं होगा और कभी भी विषयों के पीछे नहीं भागेगा। वो क्योंकि समत्व में जिएगा, क्योंकि ईश्वर का प्रणिधान कर रहा है, उसका जाप कर रहा है और उसके अर्थ की भावना कर रहा है, तो वह व्यक्ति बच जाता है। ठीक है। और ये निश्चित रूप से वो परमात्मा का जब हम गुणगान करते हैं, उसका सुमिरन करते हैं, तो हमारे जो पीछे के भी कर्म है जो हमको दुख देते हैं, बार बार हमारे अंदर ग्लानि का भाव आ जाता है, वो भी धीरे धीरे दूर हो जाता है। और किसी ने लिखा है कि उस परमात्मा का सुमिरन करने से यही है कि मैं सदा प्रेय तो कर ही रहा हूं, प्रेय के साथ साथ श्रेय मार्ग का वो अनुगामी बन जाता है। परमात्मा उसको श्रेय मार्ग पर चलाता है, मुक्ति के मार्ग पर, मोक्ष के मार्ग पर। ये श्रेय या कहें या मुक्ति कहें, मोक्ष कहें, इसका मतलब यही है मुचरी मोचने, मुक्त हो जाता है। छोटे छोटे बातों में हम बंधे रहते हैं, छोटी छोटी गांठें हमारे अंदर होती। अच्छा इसने वो बात कही थी, आज तक मैं भूला नहीं। अच्छा इसने मुझको मेरी झूठी शिकायत की थी, मुझको नौकरी से निकलवा दिया था, इसको मैं कभी माफ नहीं कर सकता। अच्छा इसने मुझको ये वस्तु नहीं दी थी, इसने मुझको कटु वचन बोले थे, इसने मेरे से ईर्ष्या की थी। अनेक प्रकार से हम गांठें बांध लेते हैं, मुक्त नहीं हो पाते। मुक्ति का एक ही उपाय है, ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। कृत कुकर्मों की जब याद आती, आंख है अश्रुधारा बहाती, मन में संताप की घोर अनुताप की वेदना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। पाया नर तन न पर साधना की, कुछ भी ना ईश आराधना की। पाया नर तन न पर साधना की, कुछ भी ना ईश आराधना की। मन में तृष्णा भरी काम मद लोभ की वासना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। भक्त जन की सुनो करुण कविता, विश्व दुर्तों की है देव सविता। दूर कर दीजिए भव्य भर दीजिए भावना है,
श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है। स्वस्ति पंथा मनुचरे मघवन, सूर्य और चंद्र के तुल्य भगवन। जान दूं जान लूं अग्नता को हरूं प्रार्थना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ले चलो सुपथ पे सर्वदाता, कुटिल अग से बचूं सर नवाता। प्रभु दो आत्म बल जिससे होवे सफल साधना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है। तो ऐसे हम करुण भाव से, ऐसे श्रद्धा से, भक्ति से जब उस परमात्मा का चिंतन करते हैं तो हमारे अंदर पवित्रता आती है, हमारे अंदर शुचिता आती है, हमारे अंदर सादगी, सौहार्द और समरसता आती है। इससे हमारे जीवन में सुख, शांति और आनंद का आधान होता है। इंद्रियां हमारी संयमित होने लगती हैं, मन भी हमारा संयमित होने लगता है। इसलिए हमको सतत ऐसा आगे करते रहना चाहिए। तो इसकी चर्चा हम और अगली कक्षा में करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।